अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम व आतैनाहु फ़िद दुनिया हसनह व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। सुम्मा औहयना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। आप लोगों के सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है वो 14वां पारा सूरह नहल से ताल्लुक़ रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम थे, पेशवा थे, तन्हे तन्हा एक उम्मत थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल फरमा बरदारी करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की यकसू होकर के इबादत करने वाले थे और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिक नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी शिरक नहीं किया, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुवहिद थे, तौहीद परस्त थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता आगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मैंने जितनी नेमतें अता की उन नेमतों पर वो बहुत ही शुक्रिया अदा करने वाले थे। नेमतों को पा करके वो बहुत शुक्रिया अदा करते थे। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुन लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की। फिर ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको हुक्म देते हैं कि आप मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो यकसू होकर के अल्लाह की इबादत करते थे उनकी पैरवी कीजिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी शिरक नहीं किया, वो मुशरिक नहीं थे। ये हुआ तर्जुमा आयत का। इन आयतों से कई बातें मालूम हुई। पहली बात ये मालूम हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेशवा थे, इमाम थे और अकेले एक उम्मत थे, अकेले थे, एक उम्मत के बराबर थे। यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत दी और शिर्क से रोका तो उस वक्त मुवहिद अकेले थे। पूरी कौम के लोग हैं, सब के सब शिर्क में डूबे हुए। बाप भी शिर्क में, वक्त का बादशाह नमरूद वो भी मुशरिक, सब जितने कौम के लोग हैं सब मुशरिक। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले शख्स है जो तौहीद परस्त है और अकेले शख्स तौहीद का डंका बजा रहे हैं शिर्क के गढ़ में और शिर्क का कला कमा कर रहे हैं। कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी पहली खुसूसियत ये बयान फरमाई कि ये तन्हा अकेले ही एक शख्सियत, एक उम्मत के बराबर है। फिर उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल फरमा बरदारी करने वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल फरमा बरदारी करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें जिन कामों के करने का हुक्म दिया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे। तो मालूम क्या हुआ कि जो लोग ये कहेंगे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल फरमा बरदारी करनी पड़ेगी। तो ये दूसरी सिफत हुई कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल फरमा बरदारी करते थे। तीसरी सिफत क्या आ रही है कि हनीफा, यकसू हो करके तौहीद पर गामजन थे। और फिर आगे चौथी सिफत आ रही कि उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया। और पांचवी सिफत आ रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जितनी नेमतें दी थी उन नेमतों पर वो शुक्रिया अदा करते थे। तो जो लोग भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी नेमतें उनके ऊपर नासिल कर रहा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को पा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इन्हें चुना और हमने इन्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की। और हम लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हम लोग भी सूरह फातिहा में पढ़ते ये दुआ करते बार बार, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए हमारे रब हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर, हम लोगों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर, उन लोगों के रास्ते पर रहनुमाई कर जिन पर तेरा इनाम हुआ है, जो अंबिया किराम का रास्ता है, जो सिद्दीकीन का रास्ता है, जो शुहदा का रास्ता है, जो सालिहीन का रास्ता है, उन रास्तों पर
उन रास्तों पर हम लोगों को चला जिन पर तूने इनाम किया है, और ऐसे लोगों के रास्तों से बचा जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है और जो सीधे रास्ते से बहक गए, यहूद व नसारा के रास्ते से हम लोगों को बचा करके रखना। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी भलाई दी थी, आखिरत में भी ये नेक लोगों में से है। यही तो दुआ हम लोगों को भी सिखाई जाती है। हम लोगों को एक दुआ सिखाई गई है जिसमें ये बात शामिल है कि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। वो दुआ तो हम लोगों को बराबर याद रहनी चाहिए और बराबर पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह के नेक बंदे बराबर ये दुआ करते रहते हैं, ए हमारे रब, हमको दुनिया में भलाई अता कर और हमें आखिरत में भी भलाई अता कर और हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा। दुनिया में जितनी भलाइयाँ होती है सब दे दे और आखिरत में जितनी भलाइयाँ होती है सब दे दे, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। छोटी सी दुआ है और सब चीज़ जमा हो गई, दुनिया आखिरत की दोनों भलाइयाँ जमा हो गई। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकसू होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे और ये मुशरिक नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है, इसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी शामिल है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है, तुम्हारे रब का ये फ़ैसला हो चुका है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक ना करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ैसला कर दिया है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ साथ में ये भी फ़ैसला किया है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ अच्छी गुफ्तगू करो, अपने वालिदैन के साथ नरम रवैया रखो। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला हो चुका है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि माँ बाप में से या इनमें से कोई एक बुढ़ापे के आलम में पहुँच जाए, दोनों बुढ़ापे के आलम में पहुँच जाए तुम्हारे माँ बाप, या माँ बाप में से कोई एक शख्स बुढ़ापे के आलम में पहुँच जाए, तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो, तुम उन्हें झिड़को मत और तुम उससे अच्छी गुफ्तगू करो। अच्छा, यहाँ पर बुढ़ापे का तस्करा है। जवानी का तस्करा नहीं तो जवानी में क्या कुछ भी कह सकते नहीं, बुढ़ापे में ज़्यादा ज़रूरत होती है बात को। बेटों की ज़्यादा ज़रूरत बुढ़ापे में होती है, जवानी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो है बुढ़ापे का तस्करा किया गया है। जवानी में तो ताकत और क़ुव्वत है, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जवानी में भी कुछ नहीं, और जवानी में उमूमन कोई कह भी नहीं सकता क्योंकि मालूम है कि उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। जवानी में बेटे की इतनी हिम्मत नहीं है कि बाप को कुछ बोल ले, क्योंकि बाप के पास पूरा ताकत और क़ुव्वत मौजूद है, उसके पास पूरी अथॉरिटी मौजूद है, रुपया पैसा उसके पास मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है उसके पास। तो जवानी में ऐसा होता नहीं, इसलिए जो बुढ़ापे का तस्करा किया गया है। ये मतलब नहीं होता कि जवानी में कुछ भी बोलो, जवानी में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बुढ़ापे में से दोनों पहुँच जाए, बुढ़ापे में माँ बाप या उनमें से कोई एक पहुँच जाए, तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो, यानी उफ यानी बहुत हल्का जुमला है ये, और कभी उनको झिड़को मत और उनसे अच्छी गुफ्तगू करो। अब क्या होता है कि इंसान जवान है, बेटे जवान हैं, बेटों का तजुर्बा कुछ बोलता है और वालिदैन का तजुर्बा कुछ बोलता है। वालिदैन ज़्यादा तजुर्बे वाले होते हैं और ये जो लड़के होते हैं इनके पास कम तजुर्बा होता है, ये ज़ाहिरी चीज़ को देखते हैं, ये ज़ाहिरी चीज़ को देख करके हुक्म लगाएंगे बस। लेकिन माँ बाप किसी भी चीज़ को लेकर के उसके कई तरीके से उस चीज़ को देखते हैं, कई जाविये से उस चीज़ को देखते हैं, किसी मसले को कई जाविये से घुमा घुमा करके देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका तजुर्बा हो चुका है, वो बाप है और बाप होता है। और कभी कभी बेटों को कब अकल आती है? जब वालिदैन का इंतकाल हो चुका होता है तब अकल आती है, या जब कसरत से ठोकर खाते हैं तब उन्हें याद आती है कि हाँ वाक़ईतन हमारे अब्बा अम्मा जो कहते थे वो बहुत सही कहते थे।
लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है लड़कों के लिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि बेटों के लिए कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाओ या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे के आलम में पाओ तो तुम उन्हें उफ्त भी मत हो और उन्हें झिड़को भी मत और उससे अच्छी गुफ्तगू करो और अपने बाजुओं को उनके लिए झुका करके रखो, अपने बाजुओं को उनके लिए झुका करके रखो रहमत के, और साथ साथ में उनके लिए ये दुआ करते रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ए मेरे रब इनके साथ ऐसे ही रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब इनके साथ ऐसे ही तू नरमी का मामला फरमा जैसे कि इन्होंने बचपन में मेरे साथ नरमी का मामला किया था। ए मेरे रब इनके साथ ऐसे ही रहमो करम का मामला फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मेरे साथ रहमो करम का मामला किया था। बचपन में बेटों के साथ वालिदैन कैसे रहमो करम का मामला करते हैं। बच्चा छोटा है, रो रहा है, वालिदैन की नींद जाग गई, बेटे को बुखार है, बाप लेकर के भाग रहा है। बेटा छोटे में किस तरह कमज़ोर रहता है, बाप उसकी हर तरह से किफ़ालत करता है। तो आप दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर ऐसे ही रहम कर जैसा इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है। अब जब बच्चा जवान हो गया तो अब उसको भी चाहिए कि अपने माँ बाप की खूब खिदमत करे। होता क्या है उमूमन कि बाप जो है वालिदैन उनकी मोहब्बत बेटों के साथ वैसे ही बरकरार रहती है, लेकिन बेटों का मामला क्या होता है कि उनकी शादी हो गई होती है तो वो थोड़ी मोहब्बत जो है फितरी तौर पर बेटों की तरफ भी जाती है। तो ठीक है उधर भी मोहब्बत करो, बीवी से भी मोहब्बत करो, बच्चों से भी मोहब्बत करो, शरीयत इस्लामी से नहीं रोक रहा है बल्कि इस पर भी सवाब है। लेकिन इनके साथ साथ अपने वालिदैन को भूलना नहीं चाहिए, अपने वालिदैन के साथ नरमी का मामला करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुआ सिखाई है रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे वालिदैन पर ऐसा ही रहम करम का मामला फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की है, मेरे साथ रहम करम का मामला किया। ये दुआ हम लोगों को कब याद आती है उमूमन जब वालिदैन चले जाते हैं, क्योंकि कोई नेमत जब रहती है तो उस नेमत का एहसास नहीं होता है। वो नेमत कितनी असीमुश्शान नेमत है उस नेमत का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब नेमतें ख़त्म हो जाती हैं तब बराबर एहसास होता है। माँ बाप जिंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, और ये नेमत जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको ले लेता है, इनकी वफ़ात कर देता है तो बराबर याद आते रहते, पूरी ज़िंदगी माँ बाप याद आते रहते। कदर करने की चीज़ क्या है किसी भी नेमत का कि जब आपके पास मौजूद है उस वक्त कदर कीजिए। माँ बाप मौजूद है, आज जो है अच्छे से बात कर लीजिए, आज उनसे अच्छे से गुफ्तगू करिए, आज उनसे अच्छे से व्यवहार कीजिए, आज उनसे अच्छे अखलाक से पेश आइए। ये जो है बच्चों के लिए आज ज़रूरी है। अब मर गए तो अब तो अफसोस करना ही पड़ेगा, अब अफसोस करते भी रहिए, कुछ अफसोस से फ़ायदा नहीं होगा। और मौत के बाद में समझिए कि बाप के लिए भी एक बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी, कुछ लड़के ऐसे हो जो अपने वालिदैन के लिए कम से कम दुआ करें। आज के लड़कों को देख लीजिए आप, जिस डगर पर चल रहे हैं, जिस नहज पर चल रहे हैं, उससे तो उम्मीद नहीं लगती है कि ये लोग दुआ भी करेंगे अपने वालिदैन के लिए। किस डगर पर चल रहे हैं, ये आज हमारी ज़िंदगी में इतनी मुखालिफत कर रहे हैं, तो मौत के बाद इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये जो हमारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। जिस नाहियत पर चल रहे हैं लड़के, जो 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, जो नौजवान की खेप आ रही है सामने, ये कैसी है? अपने बाप से जो है बात लड़ा देना, अपने बाप को जो है झिड़क देना, ये हमारे सामने मौजूदगी में कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिल में बात डाल दे तो ये दुआ के लिए हाथ उठा लें। वालिदैन के लिए भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शुरू ही से, बच्चों पर कंट्रोल कब किया जाएगा? शुरू ही से कंट्रोल कर लिए तो ठीक है, बाद में बच्चे कंट्रोल में आने वाले नहीं। उनकी परवरिश शुरू ही से कीजिए, शुरू ही से उनको अच्छी तालीम देते रहिए, अच्छे तरीके से उनके साथ रहिए। अच्छा एक बात और बता दूं, बाप के लिए भी जिम्मेदारी है कि अपने बेटों के साथ दोस्ताना माहौल रखें। ये नहीं अकड़ वाला कि मेरे घर में एंट्री होते हुए, मेरे घर में दाखिल होते हुए मेरे बच्चे डर जाएं, मेरे बच्चे सहम जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है, ख़ासकर बाप के लिए ज़रूरी है कि अपने बेटों के साथ दोस्ताना माहौल रखे। तभी तो उसको समझ में आएगा अपने बेटों के साथ कि मेरा बेटा जो है सही रास्ते पर चल रहा है या गलत रास्ते पर चल रहा है।
तो अपने बेटों के साथ जितने अच्छे तरीके से रहेंगे, बेटा हमेशा वैसे ही साथ में करीब करीब रहेगा। लेकिन शुरू ही में बच्चे को छोड़ दिए तो फिर जो है बच्चा खराब हो सकता है, वो किसी के भी हाथ लग सकता है और किसी भी गलत रास्ते पर जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को कसरत से कलाम पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और हम लोगों को जो है इसका तर्जुमा तफसीर पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी हम लोगों ने तरावी की नमाज़ पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम रोज़े रख रहे हैं, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हम लोगों को इस दुनिया में ज़िंदा रखना, ईमान की हालत में ज़िंदा रखना, और जब हम लोगों की मौत करना तो हालत ईमान में मौत करना, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।